दोस्तों नमस्कार। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी आईटी से और साथ ही साथ बीजेपी सपोर्टर्स को ट्रोल कर दिया? इतना ही नहीं दोस्तों, बल्कि कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये जो वीडियो सामने आई है जहां पर वो दिलजीत दोसांझ से मुलाकात करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसके बाद कंगना रनावत भी ट्रोल होते हुए दिखाई दे रही है। क्यों कंगना रनावत ट्रोल हो रही है मैं आपको बताना चाहूंगा। दरअसल दिलजीत दोसांझ जिनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की है, जिसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ट्वीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, दिलजीत दोसांझ भी ट्वीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं और इन दोनों के साथ हजारों ट्वीट इस मुलाकात पर होते हुए दिखाई दे रही है। अब ये जो 1000 ट्वीट है, इसमें कई लोग बीजेपी सपोर्टर्स को ट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि दिलजीत दोसांझ वो इंसान है जिन्हें काफी ज्यादा बीजेपी सपोर्टर्स ट्रोल करते हैं। बीजेपी आईटी सेल ट्रोल करने की कोशिश करती है। क्यों करती है मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा। दिलजीत दोसांझ ने किसान आंदोलन का खुलकर सपोर्ट किया, यहां तक कि सपोर्ट के साथ साथ कंट्रीब्यूट भी किया। कटिंग मैंने न्यूज की लगा दिया है, यहां से आप समझ सकते हैं दिलजीत दोसांझ ने किस तरीके से किसान आंदोलन का सपोर्ट किया। ये शायद बीजेपी आईटी सेल और बीजेपी सपोर्टर्स को नागवारा है कि किसान आंदोलन का सपोर्ट करा दिलजीत दोसांझ ने। इसी के साथ अगर बात की जाए, गोदी मीडिया पत्रकारों को भी दिलजीत दोसांझ आईना दिखाते हुए अभी हाल में नजर आए, जिस वजह से काफी ज्यादा हाईलाइट हो रहे थे दिलजीत दोसांझ। इसके साथ अभी हाल में दिलजीत दोसांझ की अगर दोस्तों बात की जाएगी तो उन्होंने लेट फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह को भी ट्रिब्यूट दिया। तो आप समझ सकते हैं ये कुछ बातें जो मैंने आपके सामने रखी, और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या बीजेपी आईटी से या फिर बीजेपी सपोर्टर्स को दिलजीत दोसांझ पसंद होंगे। अभी हाल ही में दिलजीत दोसांझ को इस वजह से बीजेपी सपोर्टर्स ट्रोल करते हुए दिखाई दे रहे थे, क्योंकि अपने कॉन्सर्ट में दिलजीत दोसांझ पाकिस्तानी फैन से मिलते हुए दिखाई दे रहे थे। उसको जो है वो गिफ्ट देते हुए दिलजीत दोसांझ दिखाई दे रहे थे। इस वजह से दिलजीत दोसांझ को ट्रोल किया गया था। इसी के साथ शायरी के माध्यम से दिलजीत दोसांझ ने बताने की कोशिश की कि इस देश को जो राजनीति हो रही है, इसकी वजह से बांटने की कोशिश ना की जाए। ये धर्म का मुद्दा जो उठाया जा रहा है, ये ना उठाया जाए। बताने की कोशिश की थी दिलजीत दोसांझ ने शायरी के माध्यम से कि ये जो देश है वो सबका है, यहाँ पर सबका हक है, सबका पसीना है, सबका खून मिला है। ये बताने की दिलजीत दोसांझ कोशिश कर रहे थे। अब इसके बाद ये वीडियो सामने आती है जहां पर सीधा सीधा प्रधानमंत्री ही मिलते हुए दिलजीत दोसांझ से दिखाई देते हैं। अब समझ सकते हैं आप दोस्तों क्यों लोग बीजेपी सपोर्टर्स को ट्रोल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब बीजेपी आईटी सेल के खिलाफ भी लिखते हुए दिखाई दे रहे हैं। कई ट्वीट होने, हजारों की तादाद में ट्वीट होते हुए दिखाई दे रहे हैं इस वीडियो को लेकर, इस फोटो को लेकर। अब अगर दोस्तों बात की जाए, कंगना रनावत भी बीच में आकर फंस गई है। कंगना रनावत की एक वीडियो अभी हाल में सामने आई थी जहां पर लल्लन टॉप में इंटरव्यू के दौरान कंगना रनावत ने बताने की कोशिश की थी कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना चाहती, लेकिन उन्हें मिलने नहीं दिया जा रहा। उन्हें शिकायत है इस बात। कंगना रनावत बीजेपी का बड़ा चेहरा बन चुकी है, सांसद है और साथ ही साथ एक फेमस सुपरस्टार है। इसके बावजूद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बीजेपी की मेंबर होने के बाद भी उन्हें मिलना नहीं दिया जा रहा। इस बात की शिकायत कंगना रनावत को। दूसरी तरफ जो इंसान किसान आंदोलन का सपोर्ट कर रहा है, गोदी मीडिया पत्रकारों को आईना दिखा रहा है, उससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वजह से भी लोग अब कंगना रनावत को इस मुलाकात के बाद ट्रोल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें एक ट्वीट श्रीनिवास बीवी जो कि कांग्रेस के नेता है वो भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ कंगना रनावत की वो वीडियो भी शेयर की है श्रीनिवास बीवी ने, जहां पर ये बातें कंगना रनावत कहते हुए दिखाई दे रही। क्या लिखा है श्रीनिवास बीवी ने आपकी स्क्रीन पे? कंगना जी ये तो गलत बात है ना। तो आप समझ सकते हैं अब कंगना रनावत को भी इस मुलाकात के बाद ट्रोल किया जा रहा है, क्योंकि दिलजीत दोसांझ किसान आंदोलन का सपोर्ट किया है। कई बातें दिलजीत दोसांझ अपने कॉन्सर्ट में कहते हुए दिखाई देते हैं कि ये हिंदुस्तान सबका है। शायरी के माध्यम से बताने की कोशिश करते हैं कि धर्म और जाति के नाम पर तोड़ने की, बांटने की कोशिश ना की जाए, और ये किस पार्टी को बताने की कोशिश कर रहे हैं ये हम सबको पता है। इसके बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिलना, लोगों ने सीधा सीधा इस मुलाकात के बाद बीजेपी आईटी सेल और साथ ही साथ बीजेपी सपोर्टर्स को ट्रोल करना शुरू कर दिया। आप दोस्तों किस तरीके से देखते हैं इस मुलाकात को? फिलहाल दोस्तों मैं चाहूंगा आप अपनी राय जरूर दीजिएगा इस पूरी मुलाकात को लेकर। क्या लोगों का बीजेपी आईटी सेल, कंगना रनावत और बीजेपी सपोर्टर्स को ट्रोल करना इस मुलाकात के बाद सही है? आप किस नजर से देखते हैं इस मुलाकात को? अपना राय जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ सब्सक्राइब का बटन और लाइक के बटन दोनों को ही दबाना मत भूलिएगा। अपना दोस्तों ख्याल रखिएगा। नमस्कार।